Hello friends, today we will start chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका हम रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हमें मिले हैं वो हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। थर्ड, algebraic conditions for number of solutions. Then solution of a pair of linear equation in two variables algebraically. algebraically solution में दो methods हमारे syllabus में है, by substitution method, second है by elimination method. Then some simple situational problems. इनमें word problems होंगी लेकिन एक easy level की word problems होंगी, ज़्यादा hard वाली problems नहीं होंगी। ओके 6 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको मिलेगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन in which degree is 1, that is called linear equation, ओके। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने ये लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझा है। उसके बाद टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x वेरिएबल है, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो जैसे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 है, इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, लेट वेरिएबल्स आर x एंड y। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एनी कॉन्स्टेंट c इज इक्वल्स टू 0। इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है, ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है। इन विच डिग्री इज 1, यहाँ पर भी देखो x की पावर 1 है, यहाँ x और y दोनों की पावर्स जो हैं वो 1 और 1 है। तो ये लीनियर फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन। इसको वर्ड लीनियर एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से हम इसको लीनियर बोलते हैं। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगी, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ओके, जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। तो अब बचता है पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो यहाँ पर जो थी वो एक अकेली इक्वेशन थी, अब इसके साथ में एक और लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर था a, तो हम यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपने सीखा लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल की। आपने सीखा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स की ये इक्वेशन है। अब आपके पास में है पेयर, पेयर में दो इक्वेशंस होंगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड का स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस को कंसीडर किया हुआ है और हम यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड। क्या होता है इसमें, एक एक इक्वेशन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 2y को लेफ्ट हैंड साइड होल्ड कीजिए, 10x को इधर लाइए, माइनस में आएगा, y इज इक्वल्स टू होगा 10 माइनस एक्स और ये डिनोमिनेटर में 2। एक हमें यहाँ पर रिलेशन y का और x का इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब एक टेबल बना लीजिए, इसमें x और y की वैल्यूज़ अपने पास से रखना स्टार्ट कर लीजिए। x की वैल्यू रखा हमने 0,
जैसे ही आप इसको 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 10/2। 2 से 10 को डिवाइड कीजिए तो ये 5। एक पॉइंट मिल गया आपको 0,5। अब की बार x को 1 अगर आप रखते हैं, देखिए 1 रखने से क्या होगा, 10 - 1 इज 9, 9/2 वो डेसिमल में आएगा। हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा डेसिमल में ना जाएं। जब तक हमें पॉइंट नेचुरल नंबर्स में मिल रहे हैं या इंटीजर्स में मिल रहे हैं तो हम इंटीजर्स में रखेंगे, अदरवाइज डेसिमल में जाएंगे। अभी हम अगर x इज इक्वल्स टू 2 रख लें यहाँ पर, तो 2 देखिए यहाँ पर 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, और 8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इंटीजर की फॉर्म में हम निकालने की कोशिश करते हैं। फिर सेकेंड इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 2। फिर यहाँ से आप y को इधर ले जाइए, 3x इज इक्वल्स टू होगा y प्लस 2, और 2 को इधर लाइए तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3x - 2। फिर सेम जैसे यहाँ पर x 0 रखा था, 1 रखा था, 2 रखा था, ऐसे ही हम यहाँ पर पॉइंट्स निकाल लेंगे एक टेबल बना करके। यहाँ पर रखिए x और यहाँ पर y। x इज इक्वल्स टू पुट कीजिए 0, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो वैल्यू बच जाएगी -2। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू रख लीजिए 1, तो ये होगा 3 × 1 = 3, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1। तो आपके पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएंगे 0, -2 एंड 1, 1। ये दो पॉइंट्स आपको सेकेंड इक्वेशन के मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करेंगे 0,5, तो 0,5 जो होगा, देखिए 0 है, x एक्सिस 0 है, y पर 5, तो पहला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर होगा 0,5। फिर उसी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है 2,4, x एक्सिस पर 2 और y पर 4। x एक्सिस पर 2 यहाँ पर और y पर 4 अप्रोक्सीमेटली देखिए यहाँ पर होगा 2,4। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब सेकंड है 0, -2, x एक्सिस पर 0 और y पर -2, तो x एक्सिस पर 0, y पर -2 जो होगा वो ये पॉइंट होगा, दिस विल बी 0, -2। फिर सेकंड है 1, 1, 1, 1 में x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1, ये पॉइंट होगा 1, 1। अब आपको ये इक्वेशन, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से आप ये स्केल से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बना है, तो अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन आप परपेंडिकुलरली x एक्सिस पर लेकर आइए और एक लाइन परपेंडिकुलरली y एक्सिस पर लेकर के जाइए, ठीक है। जब आप इसको इस तरह से लेकर के जाएंगे, देखिए ये x का पॉइंट आया 2, तो x इज इक्वल्स टू तो हो जाएगा 2, और y एक्सिस पर पॉइंट आया 4, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरह से आप ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम में जब आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो हमें ये पता करना है व्हाट इज़ कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज़ इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग ये है, इफ़ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ पेयर ऑफ linear equation has either unique solution or infinite solution। मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। ये इनकंसिस्टेंट के लिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन।
देन इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अगर कोई एक यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ओके, अब इनके बारे में हम एल्जेब्रिक मेथड से सीखेंगे कि कब कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और कब इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये पता करना है कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनमें जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा और किन में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। हमें पता करना है कि कितने सॉल्यूशंस उनके एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा या कोइंसिडेंट लाइंस होगा। ठीक है, किन कंडीशंस पर ये बेस्ड होगा? तो यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो बेस्ड होती हैं x के कोफिशिएंट्स पर, y के कोफिशिएंट्स पर और कांस्टेंट टर्म c1 और c2 के ऊपर। वो क्या कंडीशंस हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स कौन कौन होंगे? a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। a1 a2 जो है वो x के कोफिशिएंट्स हैं, b1 b2 जो है वो y के कोफिशिएंट्स हैं, c1 c2 जो है ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो रिलेशनशिप हमें पता करना है। तो यहाँ पर पहला रिलेशन होता है इनमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ओके, कोफिशिएंट्स रेशियो ऑफ a1 a2 एंड कोफिशिएंट्स ऑफ y, इनकी जो रेशियो है वो अगर इक्वल नहीं है तो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइक दिस। ऐसे एक दूसरे को लाइंस जो हैं काट करके जाएंगी, ये एक लाइन होगी और एक दूसरी लाइन। ठीक है, ग्राफ पेपर पर हमेशा वो इस तरह से शो होंगी क्रॉस में। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो लीनियर लाइंस होती हैं, ये लाइंस ये हमेशा एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो वन सॉल्यूशन होगा और वो भी यूनिक, इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। दो जो लाइंस होती हैं, जो इक्वेशंस आपको लिखी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है चाहे वो यूनिक है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो सिस्टम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। तो सेकेंड पॉइंट होगा इसमें स्टूडेंट्स, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट पॉइंट में a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं था। इसमें a1 a2 का रेशियो b1 b2 के इक्वल है बट c1 और c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। जब आप दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल आएंगी। ओके, पैरेलल लाइंस लाइक दिस। दोनों लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करेंगी। जब ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। पैरेलल लाइंस में ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन की क्वांटिटी होगी वो नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंसी डेफिनेशन से, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है चाहे वो वन सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो जो सिस्टम है वो होगा इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में देखिए पहले में ये दोनों इक्वल नहीं थे, फिर सेकंड में दोनों इक्वल हैं, थर्ड पॉइंट इक्वल नहीं है। अब की बार तीनों इक्वल होंगे, तीनों को इक्वल लिखेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों का रेशियो सेम होगा।
इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो फ्रेंड्स एक जैसी ड्रेस पहन करके आ जाते हैं, तो बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंट कि हम दोनों ही सेम ड्रेस पहन करके आए हैं। तो ऐसे ही इसमें सभी का रेशियो सेम है, सब इक्वल है, तो ये व्हाट अ कोइंसिडेंट, ये एक कोइंसिडेंट हुआ। कोइंसिडेंट लाइन्स हम इनको बोलते हैं। और ये कैसी होती हैं ये देख लीजिए। एक लाइन अगर ये है, ठीक है, ये इसका पाथ है, तो दूसरी लाइन का पाथ भी सेम यही होना चाहिए इसी के ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखिए एक जगह इंटरसेक्ट किया था तो यूनिक सॉल्यूशन, कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया था नो सॉल्यूशन, और ये तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट। और सिस्टम की कंसिस्टेंसी के बारे में, चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो ये सिस्टम जो होगा कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ था कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में, कि कब उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कब पैरेलल लाइन होगा, कब वो कोइंसिडेंट होंगी, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सिस्टम किन दो कंडीशन में कंसिस्टेंट है और किसी एक कंडीशन में वो इनकंसिस्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको इनके ऊपर बेस्ड मिलेगा। ओके, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए।